जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज जो है हम समांतर श्रेणी के कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी ही हेवी है। तो इसको आज जो है अच्छे तरीके से समझाएँगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग जो है 24 है। एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग कितना है? 24 है, यानी 24। उसके बाद जो है छठे और 10वें पदों का योग जो है 44 है, 44। छठे एवं 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। इसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। एपी का प्रथम से 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे प्रथम से 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हल। पहले हल, हल लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? फिर से एक बार करेंगे। एपी का चौथे एवं चौथा पद को क्या लिखते हैं? हम बताए थे आप लोगों को, क्या लिखते हैं? A4 लिखते हैं। A4 लिखते हैं। इसके बाद जो है 8वें पद, चौथे एवं 8वें पद का योग 24 है। 8वां पद को क्या लिखेंगे? ये 8 प्लस यहाँ पे योग है ना, तो योग के लिए योग है, तो योग के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? ए आई बराबर में दोनों का योग कितना है? दोनों का योग 24 है। अब जो है A4 को हम क्या लिखेंगे? बताए थे A4 को क्या लिखेंगे? A4 को लिखेंगे ए प्लस 3D, यानी कि A4 है तो ए घटा करके 3D कर देंगे। ए प्लस क्या करेंगे इसको? ए प्लस 4 है तो 3D कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे। इसके बाद जो है क्या है? 8 है। ये 8 है तो ये 8 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 7D। आप लोग समझिए, ए प्लस 7D। नहीं समझ रहे हैं तो लेक्चर लेक्चर 1 2 का 1 और 2 वाला जो है लेक्चर देख लीजिए जा करके, यूट्यूब पे रखा है। ये रेट को क्या लिखेंगे? जो प्लस 7D बराबर में 24 है तो 24। अब जो है समा सेम, यानी कि ये है तो ये है क्या? ये है 2 को ये है तो 2 अब जो 3D और 7D, 3D और 7D बराबर कितना हो जाएगा? 10D, यानी कि 10D प्लस में 10D बराबर में 24 है, 24 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कॉमन हो, कॉमन क्या है? 2 से अगर 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ये 2 भी कटेगा, 10 भी कट जाएगा और 24 भी लास्ट में कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस कटेगा, कितना हो जाएगा? 5D हो जाएगा। 5D हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद बराबर 24। अब जो यहाँ से ये वाला 2 को काट देंगे यहाँ से, ये प्लस 5D बराबर 12 हो गया। समीकरण 1 थोड़ा सा हम मिटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है? एक बार देखिए तो, दिखाई दे रहा है? लिख देते हैं यहीं पे। अब दूसरा में क्या करना है? छठे और 10वें पदों का योग, छठे पद और 10वां पद दोनों का योग जो है 44 है। क्या है? छठे पद, छठे पद को क्या लिखेंगे? A6 और 10वें पद को क्या लिखेंगे? A10। अब दोनों का योग कितना है? 44 है। हमारे साथ बनाइए, हमसे पहले बनाएंगे। आप लोग को देखते हैं पहले किसका बनता है। हमसे मेरा बनता है या आपका बनता है? पहले एक बार बनाइए आप लोग पहले। ये छठे पद को क्या लिखेंगे? A6 लिखेंगे। प्लस में क्या है? दोनों का योग बोल रहा है तो दोनों का योग यहाँ पे देखना है। योग है कि अंतर है कि गुणनफल है, तो इस तीनों चीज को ध्यान में रखा है। अगर गुणनफल है तो गुणन का चिन्ह देंगे। ये सब आपको ध्यान में रखिए, आप लोग बहुत ध्यान में। 10th में अधिकतर यही सब चीज़ों से नंबर कट जाता है कहीं कहीं विद्यार्थी का। अगर ये सब चीज़ छोड़ दीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन यानी कि आंसर ही जो बनाए हैं आप, सारा गलत हो जाएगा। इसीलिए आप जो है इन सब चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दे करके समझिए पहले क्वेश्चन को। इसलिए एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ करिए। यहाँ पर देखिए A6 यानी कि छठे पद है।
छठे पद को A6 लिखेंगे और 10वें पद को A10 लिखेंगे। A10 बराबर में क्या है, 44 है। 44 क्या है, अब क्या है, A6 को क्या लिखेंगे, A+5B, यानी ये लिख देंगे, ए लिखने पे प्लस करेंगे, एक घटा देंगे, यहाँ से एक घटा देंगे, 5D हो जाएगा प्लस में। इसके बाद वहाँ है A10 है तो A+9D, A+9D बराबर में 44। अब जो है 2D हो जाएगा, 2A हो जाएगा, एगो ये यहाँ पे, एगो ए यहाँ पे है, तो दो गो ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 2A प्लस में 5B है और 9D बराबर क्या हो जाएगा, 14D। 14D बराबर भी क्या है, 44। अब यहाँ पर भी दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे A+7B बराबर में 44, काटते के इसको यहाँ से, A+7D बराबर में 22 हो गया समीकरण 2 हो गया। अब जो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्मार्ट बोर्ड लेना पड़ेगा हमको भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, लेंगे हम भी जरूर लेंगे। आप लोग सपोर्ट तो करिए, स्मार्ट बोर्ड क्या, हेलीकॉप्टरों ले रहे थे भाई साहब, उतना नहीं सपोर्ट करिए कि हम हेलीकॉप्टर घूमने लगेंगे, बस इतना सपोर्ट करिए कि हम भी आसमान पर आदमी के। आपसे ज़्यादा नहीं मांगते हैं कुछ, सपोर्ट करिए, थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड लेना है और कुछ नहीं। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम नेता का विरोध करते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री है, कई के नेता जो है उसका लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन का स्टूडेंट जो है वो बोल रहा है कि आप सर इसका विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम काहे लिए करेंगे भाई विरोध, जैसा जो है उसको वैसा बता रहे हैं, इसमें क्या, जो जैसा है उसको वैसा ही बोलेंगे ना भाई साहब। इसीलिए वो नेता का बात जो है हमारे समझ में ही आता है, कौन नेता क्या करेगा नहीं करेगा, इसमें तो सब उसने हैं, गया गुजरा नेता है बिहार में, कोई कोई काम का नहीं है, सब नालायक है, एक तरह से जो है ना सब नालायक है। बिहार में एक बार बाढ़ आता है ना, पूरा बिहार में पानी घुस जाता है, और बोलता है कि बिहारी, हम एक बिहारी 100 पे बारी, साला आपने, तुम जो है ना पहले अपने, तुम जो पहले है ना अपने अपने आप बाढ़ से बचाओ, उसके बाद बोलना कि हम जो है 100 पे भारी हैं। खुद जो है ना खुद संभालते नहीं है, खुद कुछ मतलब संभालने के लिए कोई और आ, और अपने जो है किसी और को सुधार संभालने के लिए जाओगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा जो है नहीं सोचिए। बिहार को अभी आगे बढ़ने के लिए जो है ना, हम यहाँ लिख देते हैं कोना में, तो ईयर्स बिफोर, यानी कि 100 साल बाद जो है ये बिहार आगे बढ़ेगा। अभी तो नहीं बता सकते हैं कि अगले 5 साल में बिहार बदल जाएगा, अगले 5 साल में बिहार नहीं बदलेगा, अगले 100 साल बाद जो है बदल जाएगा बिहार। बहुत ज़्यादा हो गया थी, बहुत ज़्यादा हो गया, 100 साल नहीं होगा, 25 साल तक में बदल जाएगा, अगले 25 साल तक में भी, 25-30 साल तक में बदल जाएगा बिहार, बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखिए पहले समीकरण 1 और समीकरण 2, क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। पहले समीकरण 1 क्या है, A+5D बराबर में 12, इसके बाद क्या, A+7B बराबर 22, A+7B बराबर 22। अब इसको क्या कहेंगे, जो पे से जैसे जैसे बताया कि विलोपन निधि, हाँ विलोपन निधि, हाँ अब इसको क्या करना है समझ गए हैं, सेम सेम है तो माइनस, यहाँ पे प्लस में प्लस हो गया, फिर माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस में माइनस कर देंगे, और इसको काट देंगे इस जगह पे, काट देने के बाद -2D और बचेगा, -2D, यहाँ पर -10। अब जो है यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा, -10 बटे में माइनस को, D बराबर क्या हो जाएगा 5।
डी बराबर 5 हो गई, डी बराबर 5 हो गया। अब किसका मान निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, अब ए का वैल्यू कहाँ से निकलेगा। चलो समीकरण याद है, ए प्लस क्या था भाई साहब, ए प्लस 7 डी बराबर में 22 था कि नहीं, निकाल लेते हैं यहीं से समीकरण। ए प्लस 4 डी ओ यहाँ से समीकरण पे था 5 डी और बराबर में 12। अब जो है डी का वैल्यू जो है समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में हम रख देते हैं, आप लोग समीकरण 2 में रख कर ये बनाइएगा। ए प्लस 5 बी की जगह पे क्या है, 5 है, बराबर में 12 है। ये प्लस 5 गुने 5 कितना हो गया, 25 बराबर 12 बराबर 12 बराबर की साइड 12। इसके बाद इस साइड ले आएंगे इसको माइनस में 25। अब जो है ये बराबर में क्या आ जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। 13 - 13, ए का वैल्यू कितना आ गया, -13, 13। अब जो है क्या ज्ञात करना है, एपी का प्रथम से 3 पद ज्ञात करना है। एपी का प्रथम 3 पद यानी कि शुरू से 3 पद ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना है, 3 पद ज्ञात करना। बहुत आसान है। अब तक में मेरे बताए हुए जितने क्वेश्चन है सब आपको आसान लगता होगा। ये सब में है कि हम सब आसानी क्वेश्चन बता देते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आया है जिसमें 2+2=4 आ गया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। अगर ऐसा आ रहा है, आपको हल्का सा क्वेश्चन महसूस हो रहा है थोड़ा सा भी, तो आप बोलिए कमेंट में कि सर इससे थोड़ा डिफिकल्ट यानी कि हार्ड क्वेश्चन बताइए, इससे हार्ड क्वेश्चन भी हम बताएं। ऐसा नहीं है, अभी तो शुरुआत से हम लेक्चर बाय लेक्चर करके पढ़ा रहे हैं। आप लेक्चर के हिसाब से समझिएगा ना, एक ही बार बोलिएगा कि पहाड़ तोड़वा दे आपसे, तो ऐसा नहीं टूटेगा ना। अब क्या ज्ञात करना है, एपी का प्रथम पद के लिए ए वन बराबर ए का वैल्यू कितना है, -13, -13 है ना, -13। उसके बाद दूसरा पद क्या है, ए टू को क्या लिखते हैं, A+D। आप लोग को सब लिखाए थे, बताए थे हम आप लोगों को, याद करिए आप लोग। बराबर में ए का वैल्यू कितना है, ए का मान है -13। उसके बाद डी का मान क्या है, डी का मान जो है 5 है। ए प्लस ए का मान -13 प्लस में है, प्लस डी का मान 5, कितना आ गया, -8। दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्या है, क्या लिखेंगे, तीसरा पद को A+2D। तीसरा पद को क्या लिखेंगे, A+2D, A+2D। A+2B, ए का मान कितना है, -13, 2 गुना 5। डी का मान कितना है, 5, -13 प्लस 10, 2 गुना 5 से 10। इसके बाद जो है -3, तीसरा पद यहाँ तो लिख सकते हैं, यहाँ तो समझो एक बात, यहाँ भी लिख सकते हैं, अतः एपी का
प्रथम पद जो है क्या आ गया, एपी का प्रथम पद क्या आ गया, एपी का प्रथम प्रथम 3 पद होगा यहाँ पे, सॉरी 3 पद होगा, 3 पद। गर्मी इतना है कि ये यहाँ पे मरकरी लगा है, ऊपर में एक मरकरी लगा है, वहाँ पे एक हाई वोल्टेज का एक बल्ब लगा है, सब मेरे मुंह पे पड़ता है, फिर भी हम काला दिखाई देते हैं। क्यों, हम काला तो नहीं है भाई साहब, काला नहीं है, मेरा फोटो एक बार देख लीजिए कि काला नहीं है हम, ओरिजिनल रियल फोटो एक बार देखिए भी काला नहीं है हम, फिर भी यहाँ पे हम जो है इतना लाइट मार रहा है साइड साइड से, एक भी लाइट अच्छा से फिट नहीं किया गया है। टोटल जो है 5 लाइट है, फिर भी हम, एक मोबाइल का फ्लैक्स भी जल रहा है, फिर भी जो है काला दिखाई दे रहे हैं। लाइट अच्छा से फिट नहीं करने के लिए होता है, और मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद ही हुआ है। प्रथम पद कितना है, -13। दूसरा पद क्या है, -8। तीसरा पद -3। तो यहाँ पे लिख देते हैं तीनों को एक साथ, -13, -8, -3। ये जो है आंसर है आप लोगों का। जय हिंद दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर नहीं जुड़े रहेंगे तो कोई बात नहीं, जा सकते हैं हमारे चैनल पर से, हमारे जैसे तो बहुत चैनल पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, पढ़िए वहीं पे।